रोहित और दीपक रोज सुबह 4 बजे अपने खेत पर निकल जाते थे, हल चलाने के लिए, अपने खेत में काम करने के लिए। और सुबह होते ही लौट के अपने घर पे भी आ जाते थे। उनका सारे दिन का काम वह सुबह ही कर लेते थे। जो उनको अपने खेत को जोतना होता था वह 6 बजे तक जोत लेते थे। वह रोज इसी काम को करते थे। उनके घर में उनके माता पिता और उनके मामा रहते थे। जो रोहित और दीपक थे वह पड़ोसी थे, मगर बहुत अच्छे मित्र भी थे। और जो रोहित के मामा थे वह कोई तांत्रिक थे। उन्हें भूत प्रेत देखने का एक अलग तरीके का अनुभव था कि वह किसी भी शमशान घाट के रास्ते से गुजरते थे तो उन्हें कोई भूत भूत मिल जाया करता था। एक दिन रोहित को करीब रात के 4 बजे, मगर 4 नहीं बजे हुए थे, मगर उन्हें लग रहा था कि 4 बजे हुए हैं। और दीपक बुलाने के लिए आता है कि रोहित आ जाओ, चलो हमें खेत पर चलना है। और रोहित कहता कि आज बहुत जल्दी टाइम हो गया। वो क्या, हाँ हो चुका है, चलो हम रोज रोज लेट हो जाते हैं, इसके लिए चलते हैं। फिर वह निकल जाते हैं। मगर रोहित के मामा को शक हो जाता है कि अभी 4 तो बजे नहीं, मगर ये जा कहाँ पर रहे हैं। फिर रोहित के मामा को शक हो जाता है और वह समझ जाते हैं कि यह दीपक नहीं है, बल्कि कोई चला हुआ या कोई भूत है जो कि इतनी रात को इसे चल करके ले जा रहा है। फिर रोहित के मामा रोहित के पीछे पीछे चलने लगते हैं, उसकी खेत की तरफ जाने लगते हैं कि ये इसे लेकर के कहाँ पर जा रहा है। फिर दोनों खेत में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हल चलाते हैं। रोहित अपने खेत में हल चला रहा था और दीपक अपने खेत में चला रहा था, मगर दीपक कुछ अलग प्रकार से हल चला रहा था, बहुत एनर्जी में, बहुत एक्टिविटी से, जैसे उसके अंदर अलग कोई एनर्जी पावर आ चुकी हो, उस प्रकार वह हल चला रहा था। उसने आधे खेत को बहुत जल्दी जोत दिया था और वहाँ पर रोहित देख रहा था कि इसमें इतनी एनर्जी कैसे आ गई। फिर उसने कहा कि मैं भी जल्दी जल्दी जोत सकता हूँ, क्योंकि दोनों की उम्र 18 साल की उम्र थी। करीब उन्हें एक्सपीरियंस था 6 साल का। 12 साल से वह खेती कर रहे थे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस और अच्छी खासी ताकत थी। फिर दोनों ने खूब जोर से जोत रहे थे। फिर एक सीटी की आवाज आती है कि जैसे कोई पक्षी चिल्ला रहा हो, उसकी आवाज आई। और फिर दीपक का सारा नजरिया होलिया बदल गया कि जैसे कुछ उसके अंदर में आ गया हो। फिर दीपक रोहित से चिल्ला कर बोलता, रोहित आजा मेरे पास, रोहित आजा मेरे पास। फिर वो रोहित को लेकर के एक पहाड़ी की तरफ ले जाता है और पहाड़ी के ऊपर ले जाने के बाद रोहित से कहता है कि रोहित यहाँ से कूद जा। फिर रोहित कहता है ऐसे कैसे, मैं यहाँ से क्यों कूदूं, तू पागल तो नहीं हो गया। मगर फिर दीपक अपनी पावर से, वह छलावा दीपक था, वह उस रोहित को अपने एक्टिविटी से उसे अपने काबू में कर लेता है रोहित को कि तू यहाँ से कूद जा। मगर रोहित मना करता है कि नहीं, मगर वह काबू में आ चुका था, इसके लिए वह उसके कहने पर ऐसा करने लगता है। मगर अचानक से उसके मामा की पीछे से आवाज आती है, रोहित इसकी बातों में मत आना, तू इंसान है, कोई भूत नहीं जो यहाँ से कूद रहा है। फिर रोहित के अचानक से एक निद्रा सी टूट गई कि ये कौन है, ये रोहित दीपक तो नहीं है जो मुझे यहाँ से कूदने के लिए बोल रहा है। फिर वह पीछे मुड़ करके देखता है और अपने मामा की सुनता है। मामा कहता है कि दौड़ के मेरे पास में आ बेटे, यह भूत है, कोई छलावा है जो तुम्हें छलना चाहता है। फिर दीपक कहता है कि नहीं, इसकी बात मत सुन और तू यहाँ से कूद जा। फिर रोहित कहता है कि मैं क्यों कूदूं, तू पागल तो नहीं हो गया है। फिर उसका मामा कहता है कि ये पागल नहीं, ये छलावा है जो तुझे छलना चाहता है, मारना चाहता है यहाँ से पटक के। तू जल्दी से भाग करके मेरे पास आ जा बेटे, जल्दी से। फिर रोहित जल्दी से भाग करके अपने मामा की तरफ जाने लगता है और जो वह भूत था दीपक, वह अपने रूप में आ जाता है और एक सांड का रूप लेके बड़ी ही तेजी से रोहित के पीछे भागने लगता है। मगर रोहित इतनी तेजी से भाग रहा था कि वह उसको पकड़ने के लिए पास में जाने लगता है दीपक। मगर फिर उसका मामा कहता है कि नहीं बेटे, तू आंखें बंद करके और पूरी तेजी से मेरे पास में आ जा भागते हुए। फिर दीपक का जो वह छलावा था उसका दिमाग घूम जाता और उसके मामा की तरफ में वह भागने लगता है कि मैं इस मामा को ही देखता हूँ, ये मामा ही इसको डायरेक्ट कर रहा है, इसको बता रहा है कि तू मेरे पास आ। इसके लिए वह मामा की तरफ छलावा भाग के जाने लगता है सांड कि मैं इसको ही देखता हूँ। मगर मामा के पास एक माचिस थी, क्योंकि मामा बीड़ी पीता था। उसने माचिस को जल्दी से जला के नीचे फेंक दिया। पतझड़ का मौसम था और पत्ते वत्ते और कुछ घास फूस नीचे डला हुआ था, उस पर बहुत तेजी से लग जाती है और वह सांड मामा के पास में पहुंचते ही अचानक से रुक जाता है, अपने रपट के रुकता है बड़े तरीके से। और रोहित भागते हुए
मामा के पास पहुंच जाता आग से निकल करके। फिर वह मामा कहता है कि चलो बेटे जल्दी से भाग के घर की